हे फ्रेंड्स, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरे भाई बहन हैं। तो मेरी बहन मेरे से ज़्यादा अर्न करती है। भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है और मेरे जॉब का कोई फिक्स नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मम्मी पापा का ये कहना है, शादी कर लो। इतना दिनों से मैंने टाला था। अब लाइक इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इतना टॉर्चर, इतना ताना सुनना पड़ता है कि मैंने बोला ठीक है। अब दो लड़के का फोटो भेजे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब शादी की उम्र हो गया है तो फिर किसी को भी पकड़ के शादी करा दो। ऐसा धमकी देते हैं कि ये स्ट्रगल है। लाइक इंडिपेंडेंट लड़की जो लाइफ में कुछ करना चाहती है और जो लोअर मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते हैं इंडिया में, कंजर्वेटिव सोसाइटी से घिरे हुए हैं। पेरेंट्स हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं उनका। वो उस लड़की को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मैंने शादी के लिए हाँ तो बोला, दो ऐसे लड़कों का फोटो भेजा। हाँ मानते हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं। एसएससी वेस्ट बंगाल का अपर प्राइमरी का मैंने भी पास कर रखा है, लेकिन उसका हाई कोर्ट हो गया है। तो पापा को मैंने मना किया। मतलब एक स्मार्टनेस भी होना चाहिए। लड़के मानते हैं, कमाते हैं, सरकारी जॉब है। मेरा सरकारी जॉब नहीं है। मेरे सपने तो हैं, मेरा एक इच्छा तो है। किसी से भी तो शादी नहीं कर सकती ना। दो रिश्ते, पहले भी रिश्ते आते थे, मैं तो पहले ही मना कर देती थी। अब हाँ करने के बाद दो रिश्ते आए, दोनों का तुरंत मुझे फ़ोटो भेजे, मैंने मना कर दिया। तो करना है कि ये बोलना है तुम किसी और को पसंद करती होगी इसलिए तुम रिजेक्ट कर रही हो, तुम जॉब रिजेक्ट करती हो। मतलब तुम क्या समझती हो खुद को कि तुम इस दुनिया से परे हो, तुम्हारे लायक कोई लड़का नहीं है, तुम्हारे लायक कोई जॉब नहीं है। एम्बिशन बोल के भी कुछ होता है। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। अ, लेकिन इतना फेस करना पड़ता है। अगर आपका एम बहुत बड़ा है ना और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली मेम्बर्स से घिरे हुए हैं, जो चाहते हैं कि लड़की का शादी कराना ही सबसे बड़ा काम होता है, ये हमारा जिम्मेदारी है, ये पापा बोलते हैं। मम्मी बोलती है अगर तुम शादी नहीं करोगे हम लोग मर जाएंगे, तो मर के भी हम लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। किसको पता है मरने के बाद क्या होता है। तो इमोशनल ब्लैकमेल इतना ज़्यादा होता है कि मैं कुछ वर्ड्स में बता नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने मना कर दिया, तो इतने ताने सुनाने लगे, इतने ताने सुनाने लगे, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। ज़िंदगी में मेरा किसी से कोई उम्मीद नहीं है, इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है। अ, सब आपके लाइफ में आते हैं, जब तक उनका फ़ायदा होता है तब तक रहते हैं। अ, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, मम्मी पापा के लिए आप थोड़ा इज्जत रहेगा मम्मी पापा के दिल में। और अगर आप नहीं कमा रहे तो आप बोझ बन जाइएगा। मम्मी मुझे मुंह पे बोली है, कब तक बोझ बन के रहोगी। तो मैंने बोला मम्मी आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ मैं, तो स्ट्रगल तो कर रही हूँ। मैंने बोला हाँ कर रही हूँ। तो बोलती है तुम ना खुद अपने ऊपर एक बोझ हो। और मतलब अभी मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो मुझे किसी के भी गले बांध दो और मुझे मान लेना चाहिए, तो मैं अच्छी लड़की बनूंगी। नहीं तो मैं किसी और के साथ फंसी हुई हूँ, कोई और पसंद है इसलिए मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। घमंड है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम पुणे चले जाओ, पुणे में जॉब ऑफर्स ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन पुणे में 4 डॉग्स के साथ घर मिलना मुश्किल है। तो पापा बोलते हैं मेरे ज़िंदगी का हर फैसले से अभी इनको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। बोलते हैं तुम डॉग्स को अगर छोड़ोगी मैं तुमको महीने का 30,000 दूंगा। मैंने बोला पापा मैं डॉग्स को नहीं छोड़ सकती। तो पापा का ये कहना है कुत्ता ही तो है, क्या है उसमें इतना। पापा का ये कहना है नाम ही कुत्ता है, इतना तुच्छ प्राणी है, उसके लिए तुम जान दे दोगी। मैंने बोला जान नहीं दे रही हूँ पापा, इन लोगों को किसी ने अबंडन कर दिया था तो मैंने अपने पास एक आश्रय दिया है। तो बोलता पुणे चले जाओ, पुणे में ज़्यादा ज़्यादा सैलरी मिलेगा। मैंने बोला पापा पुणे में डिपॉजिट लगता है 15,000, मिनिमम 15 से 20 हज़ार रेंट लगेगा और 40-50 हज़ार डिपॉजिट लगे, मैं कहाँ से दूँ। तो पापा बोलते हैं ज़मीन बेच के देंगे अगर तुम कुत्ते छोड़ोगे तो, लेकिन तुमको कुत्ता छोड़ना पड़ेगा।
मतलब कुत्ते छोड़ने के लिए मैं कुत्तों को रखी हूँ, लावारिस है, हैंडीकैप्ड है, कोई पालता नहीं इनको। मैंने अगर रखा है, मेरे घर वालों को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कभी अगर मैं बोलती हूँ ना मैं घर आ जाती हूँ, पहले तो हाँ बोल देते हैं, फिर बोलते हैं इतने सारे कुत्तों को पालेगा कौन, तुम अगर कुछ काम नहीं करोगी तो हम लोग नहीं खिला पाएंगे इतने सारे कुत्तों को। जबकि हमारे घर में 125 एकड़ का ज़मीन है, खेती आता है, चावल खरीदना नहीं पड़ता है, आटा खरीदना नहीं पड़ता है, गेहूँ सरसों तेल खरीदना नहीं पड़ता है। सिर्फ नमक बिस्किट ये सब जो दुकान में मिलते हैं, यही सब सामान, मसाला, यही सब खरीदना पड़ता है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। फिर भी ये क्यों? क्योंकि शादी के लिए इतना दिन से मैं मना कर रही थी, और अब मैं इनके पसंद का शादी नहीं कर रही हूँ। स्ट्रगल है मिडिल क्लास लड़की का।